नमस्कार दोस्तों, हमारा गोवा में पहला दिन कंप्लीट हो गया। तो हम कल रुके थे टाटा डी रियो करके नाम था। इसी अपार्टमेंट में हम हैं और आज हमने सोच रखा है ओल्ड गोवा जाने की, यानी पंजिम जाने की। तो सोचा कि क्या किया जाए, कैसे जाया जाए। कई तरीके हैं जाने के, लेकिन गोवा में सबसे बेस्ट तरीका है स्कूटी। हम दोनों को चलानी आती है और हम दोनों के पास प्रॉपर लाइसेंस भी है। तो हमने कहा सबसे पहले स्कूटी ले लेते हैं। तो हमने एक्टिवा हायर कर ली और स्कूटी का चार्ज है 500। कई लोग कहते हैं 300 में मिलेगी, 400, बट हमारा चार्ज है 500 और स्कूटी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। ये हमारी पहली स्कूटी है और ये हमारी दूसरी स्कूटी है। तो अब हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं ओल्ड गोवा की ओर, जो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था हमारा मीरामार बीच का। मीरामार बीच में करीब करीब हम जिस चीज़ को देखते हैं उसे हम डॉल्फिन पॉइंट कहते हैं, और उसमें 1 घंटे के लिए हमें बैठना होता है बोट में। सबसे पहले हमने देखा था फोर्ट अगोटा। अगोटा फोर्ट है, बड़े शानदार तरीके से उसको देखा। हालांकि हम बोट में ही हैं, बोट से हम देखते हैं। उसके बाद अगोटा की जो सेंट्रल जेल है वो हमने देखी। उसके बाद जिमीज प्लेस। जिमीज प्लेस आप देख सकते हैं, वो सामने बिल्कुल जिमीज प्लेस है। जिमीज प्लेस की एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, वो एक स्मगलर था जो हमारे गाइड ने बताया ना, वो स्मगलिंग करके उसने बिल्कुल बहुत शानदार सा प्लेस बना रखा है। अभी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया उसे। और उसके बाद हमने देखा राजभवन, और उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें देख रखी थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया डॉल्फिन्स। उसके अलावा जैसे नाना पाटेकर की मूवी की शूटिंग और कई सारे एक्टर्स की मूवी की शूटिंग वहाँ पे हो रखी है, जो उनने हमें बताया। कुछ एक मुझे रिकॉल हैं, कुछ एक मुझे रिकॉल भी नहीं है, लेकिन बहुत शानदार रहा। शानदार कैसे रहा बताते हैं। आप जैसे देख सकते हैं समुद्र की लहरों के बीच में हम पहली बार बोट में जा रहे थे, वो सबसे पहले वही इंटरेस्टिंग था। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये कि सबसे फ्रंट सीट हमें मिली, जिसमें हम ईज़िली झरनों को फील कर पा रहे थे, लहरों को फील कर पा रहे थे, उसके साथ साथ डॉल्फिन्स को देख पा रहे थे। बहुत आनंद आए। उसके बाद हल्के से 5 मिनट जैसे गाइड ने हमें बताया, उसके बाद जो म्यूजिक बजाया और जो हमने वहाँ पे डांस किया, वाह, दैट वाज सुपर। एक में आपका स्वागत है। आपको जो पिकअप किया है ये गोवा का मीरामार बीच है, और बीच के ऊपर मुन्ना भाई अम्बियर सुरंगीला बुद्धनाथ ऐसा बहुत फिल्म का शूटिंग हुआ है। बोट के सामने देखो, आगे बड़ा सा रिजोर्ट दिखाई देता है। ये गोवा मैरियट 5 स्टार रिजोर्ट है, उसमें स्टाइल मूवी का शूटिंग निकला है। बोट के लेफ्ट साइड में देखो रिवर दिखाई देता है। ये रिवर का नाम है गोवा मांडवी रिवर। आपको तो मालूम है गोवा में आए तो पहले बियर बाद में एंजॉयमेंट। चलो सब लोग खड़ा रह के एंजॉय करो। बहुत शानदार अनुभव था हमारा। और यहाँ पे इन इंटरेस्टिंग फैक्ट के बाद हम मीरामार बीच से वापस आए, कुछ आइसक्रीम खाई, नारियल पानी पिया, कुछ लंच किया। उसके बाद समय आ गया था गोवा को समझने का। आखिर में गोवा चीज़ क्या है, क्योंकि हम जा रहे थे पंजिम उसकी राजधानी में। और पंजिम आपको पता होगा कि किसने बसाई है, पुर्तगालीज लोगों ने, पुर्तगीज़ लोगों ने। आपको पता होगा हमारे हिस्ट्री में एक सवाल होता है, सबसे पहले कौन सा विदेशी भारत आया? द आंसर इज वास्को डी गामा, 1498। और 1510 में से लगभग आज़ादी के बाद, करीब करीब 1961 में अगर एग्जैक्ट हूँ तो, तब तक आज़ादी के बाद तक भी वो ये कॉलोनी पुर्तगाली लोगों के पास थी। तो ऑब्वियसली बात है उसमें पुर्तगालीज और इंडियन का कल्चर मिक्सअप है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग गोवा को सिर्फ नाइट क्लब, डांस, इसके कारण जानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि गोवा अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में सबसे पहले हमने इस ट्रेडिशन को समझने के लिए, पुर्तगीज कल्चर को समझने के लिए एक गाइड हायर किया। उस गाइड का नाम था बॉब, जिसने हमें पुर्तगालीज कल्चर के बारे में बताया और वहाँ की बिल्डिंग्स के बारे में बताया, उन बिल्डिंग्स को दिखाया, उनकी हिस्ट्री बताई और बाकी बहुत चीज़ बताया। आप एक एक बिल्डिंग को देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए। और इन बिल्डिंग्स के बारे में मेरे मित्र आशीष आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। जी आशीष। हेलो संतोष। तो शुरुआत करते हैं पंजिम या पणजी से। तो जैसे हम कभी पंजिम बोलते हैं, कभी पणजी बोलते हैं, तो एक्चुअल में उसका नाम क्या है? नाम है उसका पणजी। पर
पहले पंजिम हुआ करता था, आजकल ऑफिशियली वो पणजी हो चुका है। स्टोरी सुनाई हमारे गाइड ने, जो मैं आपको उसी का एक बहुत अच्छा सारांश दूंगा। शुरुआत ऐसे होती है, पहले जो पुर्तगाल के शासक थे जो यहाँ पे आए थे कॉलोनाइजेशन के लिए, उन्होंने पुर्तगाल की राजधानी के लिए ना पणजी को नहीं चुना था कभी भी। ये एक बहुत नई राजधानी है, जैसे हमारे देश की बाकी राजधानियाँ हैं जो बहुत पुराने पहले मतलब इस्टेब्लिश हो गई थी, ये रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई राजधानियों में से कुछ एक है। पहले होती थी ओल्ड गोवा राजधानी। ओल्ड गोवा जो बसा था वो 1 लाख लोगों के लिए बसा था, कि उस सिटी का जो प्लान हुआ था कि 1 लाख लोग यहाँ रह सकते हैं, 100 के। पुर्तगाल के शासन में वहाँ पे 1 लाख की जगह 6 लाख लोग रहने लग गए थे, तो अपनी कैपेसिटी से 6 गुना ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे। अब जब एक प्लान सिटी में आप ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, एक उस ज़माने की बात अगर हम करें तो वो थी ड्रेनेज की, सीवेज की। अब इतने सारे लोग, अगर 6 टाइम वो ड्रेनेज पाइप संभाल नहीं पाई, वो फट गई, पानी जो ग्राउंड वाटर था वो कंटेमिनेट हो गया। सबसे पहले जो बीमारियां होती हैं, कभी भी अगर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है तो आपको पता है 2 बीमारियां सबसे प्रमुख हैं उसमें। पहली है, उस ज़माने के लिए बहुत बुरी थी, वो थी कॉलेरा, और दूसरी थी हमारी जो मच्छरों से होती है, तो वो था मलेरिया। तो इन दोनों बीमारियां उस ज़माने में जानकारी और मेडिकल नॉलेज का अभाव होना एक बड़ा परेशानी बना लोगों के लिए। उनको लगा यार ये लोग बीमार कैसे हो रहे हैं, तो बीमारी लोगों को समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। तो मेडिकल साइंस का अभाव था, नॉलेज नहीं थी, उन्हें लगा नहीं ये ओल्ड गोवा में कुछ प्रॉब्लम है, ये शापित है समथिंग ऐसा कुछ, और उन्होंने शिफ्ट करना शुरू करा ओल्ड गोवा से पणजी की तरफ। एक नई सिटी उन्होंने बसानी शुरू करी, लोगों ने शुरू करा वहाँ पे। पणजी में जब शुरू में लोग आए तो उन्होंने देखा वहाँ सिर्फ नारियल के पेड़ थे। नारियल के पेड़ों को काट के उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया। तो हमने जो एक टूर किया था, जो हमने समझना शुरू किया था, वो था लैटिन क्वार्टर्स का। थोड़ा जो आपको संतोष जी ने बताया कि गोवा जो एक पहचान रखता है अपनी, वो पार्टी बूज और एक नाइट क्लब्स के लिए मशहूर है, पर उससे भी ज़्यादा है गोवा का पहले आप कल्चर समझिए, गोवा के लोगों से मिलिए। अगर आप कभी किसी जगह जाते हैं ना, किसी टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, अगर आपने उधर के लोकल से बात नहीं करी ना, तो आपका टूरिज़्म, वो जो आपका एडवेंचर है वो इनकम्प्लीट है, ये मेरा मानना है। आप लोगों से मिलेंगे नहीं, आप कल्चर नहीं समझेंगे, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ। हमने जो ये फेमस है लैटिन क्वार्टर्स, फॉन्टेनियस, ये फेमस है। ये क्यों फेमस है? उनकी कलरफुल बिल्डिंग्स के लिए। लोगों को लगता है अच्छा है, फ़ोटो में बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है, बैकड्रॉप अच्छा आ रहा है, हम फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। कलर का मतलब नहीं पता उन्हें, कलर क्यों थे, कैसे आए, क्यों बने। तो वो समझने के लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ती है। जो हमने बात करी, जो हमने अपनी रिसर्च करी और जो हमें लोकल्स ने बताया, इसका उत्तर बड़ा सरल सा था। घरों के बीच में कभी गैप नहीं होता था। अब लोगों को चाहिए कि अपने घर को पहचाने कैसे, अपनी बिल्डिंग को पहचाने कैसे। लोग गैप नहीं रखते थे। अगर गैप रखेंगे तो बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी, मतलब जो गलियाँ हो जाएंगी। गलियों को क्या बोलते हैं पुर्तगाली में, उनकी अपनी लैंग्वेज में? बेगू। हाँ, बेगू। तो हमने लोगों से पूछा था तो हमें पता चला कि वहाँ गलियों को बेगू बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेगू हो जाती, वहाँ गलियाँ हो जाती, तो उस कारण से वो गैप नहीं रखते थे। अब पहचाने कैसे, तो उन्होंने कलर डिवाइड किए कि हम कलर यूज़ करेंगे। जब आप पणजी जाएँ तो आप वहाँ का पोस्ट ऑफिस देखिएगा, एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस है। बहुत बड़ा इस मायने में कि पोस्ट ऑफिस ज़्यादा छोटे होते हैं, ये 2-3 कमरों का, पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसकी भी एक स्टोरी है, उसकी स्टोरी आपको संतोष जी बताएंगे। उस जो पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में पहले आज़ादी से पहले वो पोस्ट ऑफिस में रखा जाता था, टोबैको रखा जाता था, तंबाकू। बेसिकली वो पूरा पुर्तगाली कल्चर पे ही है, और वो बिल्डिंग को ही कन्वर्टेड करके पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में बनाया गया है। कुछ आप जब जाएं तो ज़रूर देखें, तो हर बिल्डिंग कुछ कह रही है वहाँ पे, हर एक घर कुछ कह रहा है। आपको सुनने वाला बनना है। सिर्फ कभी किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मत जाइए खाना खाने के पीछे, और सिर्फ लिकर के पीछे मत जाइए वहाँ पे। वो एक अलग चीज़ है, वो ज़रूर करिए, पर हर एक घर कुछ कह रहा है, हर एक इंसान वहाँ जो है वो एक स्माइल दे रहा है आपको। आप एक स्माइल दीजिए, एक बात शुरुआत कीजिए और उनसे बात कीजिए कैसे रहा, कैसे कल्चर है, वो लोग को भी अच्छा लगेगा, वो भी अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। जैसा कि आशीष जी ने पूरा बताया पुर्तगाली कल्चर के बारे में, हम दोनों ने ही काफ़ी लोगों से बात करी थी, उसके अलावा गाइड भी हायर किया था, सिर्फ इसलिए कि हम पुर्तगाली जो कल्चर गोवा में है, पंजिम जो नई राजधानी उनने बनाई थी, आखिर में क्यों बनाई, कैसे बनाई, इसके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों मेरे साथ है बॉब,
बाकी वो तो आप जानते ही हो। बॉब जो मुझे हमें जिनने पूरा पुर्तगाली कल्चर के बारे में बता रखा है, तो अब ये हमें बताएंगे हमारे कल्चर के बारे में। सो बॉब प्लीज कैन यू मेक सम व्यूज फॉर आवर ऑडियंस अबाउट दिस कल्चर। So I know mostly on the news nowadays you see that Goa is associated with parties and booze and beaches and so forth. But I would like to tell everyone who's watching this that Goa is more than all of these things. It's about the culture and the heritage, and just like how these beautiful people booked the tour, I would encourage you all to take the effort to come to Goa and to learn about these things. I'm not saying don't do the party, the beaches. You all can do that, but there's much more to Goa than beaches and party. That's so true. थैंक यू बॉब, वेरी नाइस टू मीट यू। और ये सब जानते जानते हमें 7 बज गया था, फिर हमें 25 किलोमीटर वापस घर आना था। उसके बाद हमने स्कूटी स्टार्ट करी और हम आ गए वापस घर। अब हमारा कल का प्लान है, कल हमने जाना है नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा जो गोवा की जान कही जाती है। नॉर्थ गोवा वही जहाँ पे बागा बीच, कैंडोलिम बीच, बहुत सारे बीच हैं, फेमस बीच हैं जिसके लिए लोग जाते हैं गोवा। तो हम भी जाएंगे वहाँ, हर चीज़ को समझेंगे, हर चीज़ को जानेंगे और हर चीज़ करेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। तो बने रहिए और देखते रहिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए। लेकिन हम हैं तो पहाड़ी, हम हैं तो उत्तराखंडी, तो आखिरी में कहेंगे जय देवभूमि उत्तराखंड।